सूरज आके खड़ा है कि अगर आप में साहस है, नेतृत्व करने की क्षमता है, तो मंच हमारा है, संगठन हमारा है, संसाधन भी हमारा, आप आइए जुड़िए और काम करिए। पवन जी इस बिहार के बच्चे हैं, उनका भी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उनका फ़र्ज़ भी बनता है बिहार के लिए काम करना। और पवन सिंह से पहले ज्योति सिंह की मुलाकात हुई थी जनसुराज में, अगर हम बात करें, लेकिन आज ज्योति सिंह फिर बैक हो गए क्योंकि पवन सिंह इन हुए, दोनों पति कि अगर ज्योति सिंह जी आती हैं मिलने के लिए, हाँ मतलब आपके साथ जो हमारा रिलेशन है वो आपके साथ है। अब आपके कैमरामैन वाले भाई के साथ क्या रिलेशन है, उससे आपका रिलेशन नहीं अफेक्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप भी बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, ये भी बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम तो आपको मंच दे रहे हैं, आसमान दे रहे हैं। आपके पंख में जितना जान है आप उतना ऊपर आ जाइए, उड़िए, है ना। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि पवन जी इंडिपेंडेंट आदमी हैं जिसको हम इंडिपेंडेंटली एज अ नेता उनको हम देखते हैं। ज्योति जी आई मिलने के लिए, जब आई तो अब उनके मन में क्या था क्या नहीं, मुझसे बात तो हुई नहीं। तो जो जनता अपना, पार्टी भी जनता की है और सरकार भी जनता खुद बनाएगी और इसे ज़रूर बनाएगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार को तीसरा विकल्प मिला। पहले अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में ही बिहार की जनता पिस रही थी, लेकिन अब बिहार को विकास के लिए तीसरा विकल्प मिलने जा रहा है। और बिहार में तीसरा विकल्प जैसे ही मिला, राजनीति गर्म हो गई, क्योंकि प्रशांत किशोर का एक बयान जो दारू पर आया, उसको लेकर इस वक्त विपक्ष हो या महागठबंधन हो, खूब हमलावर है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करेंगे बिहार की राजनीति और बिहार का विकास कैसे हो, उन तमाम मुद्दों पर। और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, बिहार के युवा बेटा की अगर हम बात करें तो वो जुड़े हुए हैं। आनंद मिश्रा सर, स्वागत है सर। धन्यवाद विकास जी। बिहार की युवा बेटा हैं आप, बिहार की राजनीति में आपने भी कदम रखा, आपकी पार्टी ने भी कदम रखा, कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? पहले देखिए, एक ये बहुत ही सकारात्मक बदलाव है और बिहार में जो नैरेटिव्स हैं, जो मुद्दे हैं जिन पे बात होती है, उसमें एक नयापन आएगा। उसमें एक जो कहते हैं ना कि सार्थक विषयों पे अब चर्चा होगी। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि बिहार एक सार्थक और सकारात्मक राजनीति की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर हम बिहार की बात करें सर, तो महागठबंधन यानी कि राजद और एक तरफ बीजेपी, नीतीश कुमार, यही तीन जो थे, कभी नीतीश कुमार इधर कभी नीतीश कुमार उधर, और बिहार जो है वो किस तरीके से चल रहा है आपसे कोई अच्छा से तरीके से नहीं जान सकता। लेकिन अब बिहार को तीसरा विकल्प मिला है, तो आगे की रणनीति आपकी पार्टी की क्या कुछ है? नहीं, आगे की रणनीति देखिए, ऐसा ना बड़ा ही सहज सा दल है। इसमें क्या है, रणनीति उनको बनाना है जिनको लोगों को बरगलाना है। यहाँ बड़ी सहजता से इसलिए काम होगा कि मैंने आपको जो बताया कि जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं जिसके ऊपर सो कॉल्ड राजनीति होता है, वो विषय ही हम बदलने को आए हैं। वो विषय जिस पे चर्चा होनी है वही वो सार्थक और सकारात्मक विषय रहेंगे, जिस पे बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य, इसको केंद्र करके ये पूरा जो हमारा प्रयास है, राजनीतिक प्रयास है, वो इस पे रहेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो उल जलूल बातें हमें सुनने को मिलती हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से या उनके नेताओं से, तो कहीं ना कहीं इसमें एक सुधार होगा और हम बिहार के विकास और बिहार के बच्चों के भविष्य को लेकर अब आगे बात करेंगे। जनसुराज पहले एक अभियान था, अब पार्टी के रूप में बदल गया। 2 अक्टूबर को पार्टी के रूप में बदला। उस दिन गांधी जयंती भी मनाया जाता है धूमधाम से। उस दिन प्रशांत किशोर का एक बयान निकलकर सामने आता है, बिहार में दारू चालू कर दिया जाएगा, जिस पर राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार भी आपको घेर रहे हैं, बीजेपी भी घेर रही है और महागठबंधन तो ना जाने क्या कुछ कह रही है। देखिए, आपने खुद ही आपके शब्द में था जिस पे राजनीति हो रही है। अब ये जो शराब की बात है, जो शराबबंदी की बात है, इस पे घोर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है जिन्होंने इसको लाया, कि आप शराबबंदी के नाम पे पूरे बिहार को ठग रहे हैं। आपने कहा शराबबंदी होगी, कहाँ बंद हुआ है? आज आप आंकड़े उठा के देखिए, 2016 से करीब शायद ये हुआ था शराबबंदी, तो 2016 से आज तक 12 लाख से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें। तो पहली बात तो इतने लोग जो अरेस्ट हुए हैं, मतलब कि उल्लंघन हो रहा है। दूसरा बात देखिए, वो 12 लाख से ज़्यादा जो लोग अरेस्ट हुए हैं, ज़रा जाके उनको देखिए कि वो किस तफ्ते से आते हैं। सारे गरीब लोग हैं। मैं बिन एक्चुअली इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, बट फिर भी आप चेक करिएगा, उसमें मोर देन मैं बताता हूँ आपके 80% लोग ऐसे होंगे जो
दिहाड़ी का हिसाब से अपने जीवन यापन कर रहे होंगे। तो ये शराबबंदी का प्रकोप किस पे गिर रहा है? शराबबंदी के बाद भी आप जो शराबों का सप्लाई स्टार्ट करा दिया गया, ये चीज़ जो करवा रहे हैं, जो माफिया हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? कैसे, कितने ऐसे लोगों पे केस किया गया है, इसका आंकड़ा आना चाहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि करीब 250 से ज़्यादा लोग हैं जो इतने दिनों में, जो कि ये इलिसिट लिकर, मतलब जिसको कहते हैं हुच, मतलब कि अवैध शराब पी के मर चुके हैं, है ना, जिसके ऊपर से ना सरकार का कंट्रोल है, ना उनके प्रशासन का कंट्रोल है, ना तंत्र का कंट्रोल है। तो आप शराबबंदी कह दिए कि हमने शराब बंद कर दिया, बट शराबबंदी के नाम पे आपने शराब का और बड़ा माफिया और व्यापार शुरू करवा दिया, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, इस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, पहले क्या था कि हमारी महिलाएं बड़ी खुश हुई कि अब हमारा हस्बैंड घर आएगा, शराब नहीं पिएगा, अब हमको नहीं मारेगा। क्या ये हुआ है? जाके घरों में पूछिए। डर है थोड़े से कुछ लोगों में ज़रूर, खुल्लम खुल्ला नहीं पी सकते, नहीं कर सकते। लेकिन क्या शराब बंद हो गया? क्या उनके घर के वो पैसे बच जा रहे हैं उन महिलाओं की जो पैसे पहले शराब में खर्च हो रहे थे? उल्टा क्या था कि शराब पी के हस्बैंड घर आता था, अब तो घर भी नहीं आता है, अब तो रास्ते से ही अरेस्ट हो जाता है, या कहीं पुलिस पीट देती है, या उसके लिए भी अवैध उगाही हो रही होती है। तो इस पूरे शराब के इर्द गिर्द एक ऐसा इल्लीगल माफिया स्टार्ट हो गया है पूरा का पूरा, जिस सिंडिकेट को तोड़ना, ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो एक आडंबर खड़ा करके रखा गया है शराबबंदी का, इस आडंबर को तोड़ने की बात की जा रही है, जिसको लोग उसको अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, राजनीतिक उसका मजाक, ये राजनीतिक उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। या तो आप इतना दुरुस्त व्यवस्था, अपना कानून व्यवस्था कर दीजिए कि एक बूंद शराब ना आए फिर इस पूरे बिहार में। आप खुद देखिए, काफ़ी अधिकारी हैं, सब लोग हैं, वो सब अपने घरों में, बंगलों में बैठ के शराब पीते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे कईयों को, मैं खुद जानता हूँ कि कितने यहाँ बड़े बड़े पार्टीज चल रहे हैं जिसमें कि शराब सर्व किया जा रहा है। तो ये जो दोहरा मापदंड लेके आप लोगों को भरमा के रखे हैं शराबबंदी के नाम पे, ये बंद होना चाहिए, ये टूटना चाहिए भ्रम, है ना। जब अगर शराब की जो खोलने की बात करी है, उससे रेगुलेट होगा आप चाहिए। आप कम से कम ये तो आपको पता होगा कि आप क्या पी रहे हैं। आज आप जहर पी सकते हैं, आपको कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं है चेक करने के लिए कि शराब के नाम पे क्या मिल रहा है आपको, है ना, कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है। उसके जो अवैध पैसे हैं वो सारा इल्लीगल मार्केट में जा रहा है, ब्लैक मनी में जा रहा है, जिसके चलते कितने स्मगलर्स नए खड़े हो गए। स्कूल के बच्चे जो बैगों में अपने किताब ले जाए जाते हैं, ऐसे कई सारे हैं केसेस, मैं जानता हूँ कैसे को, जो बच्चों से तक दारू के बोतल फेरी कराए जा रहे हैं। जो बच्चे शाम को खेलने के लिए जाते थे मैदान में, आज वो मैदान में बैठते हैं इसलिए कि दारू के 2 बोतल छिपा रखे, किसको हम सप्लाई करें, उससे 2000 रुपये कमा लें। तो ये आपने कर दिया है आज हालत हमारे बिहार का। इसके अलावा बहुत सारे नशे वाले लोग हैं जो कि नशा लेते थे, तो उनका क्या हो गया है कि अगर शराब उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किन कारणों से, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो एक ड्रग्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं प्रमोट किया है बिहार स्टेट में। उसके ऊपर आपने क्या काम किया, ज़रा इसके आंकड़े लेके सामने आइए। आपने शराबबंदी के लिए जो कुछ इन्फोर्समेंट आपका इतना किया कि 12 लाख से ज़्यादा लोग आज भी अरेस्ट हो रहे हैं। रोज़ मैं देखता हूँ ना, कभी किसी पुलिस के प्रोफाइल पे आज इतने शराब वालों को हमने पकड़ा, मुझे शर्म आती है ये देख के। पकड़ा मतलब हुआ कैसे? ये तो होना नहीं था, आपको तो प्रोहिबिट करना था ना, प्रिवेंटिव पुलिसिंग होनी चाहिए। आप राज्य के बीचों बीच बैठे हुए हैं कहीं पे, बॉर्डर पे एक आध इधर पकड़े, राज्य के बीचों बीच भी कई बार आपको देखेंगे कि लोगों ने पकड़ा है उसको। दिस इज शेमफुल कि ये आ कहाँ से रहा है, आपका डर कहाँ है, हिम्मत कैसे हो रही है लोगों को करने का? क्या पुलिसिंग है ये? किस तरह का कानून व्यवस्था है ये? भाई पुलिस प्रशासन जो है उसका एक अपना अगर पकड़ है ज़मीन पे ना, तो मैं बोलता हूँ, मैं खुद 5 जिलों में एसपी रहा हूँ, आप सोच के दिखा देते मेरी जगह पे कि क्राइम करेंगे, बस सोचने पे ही बैन था, कर तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर पुलिसिंग होता है ढंग से, मैंने किया है, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने किया है इसलिए बोलता हूँ पॉसिबल है। तो ये सब बेकार की राजनीतिक बातें करने से अच्छा है ज़रा होम मिनिस्टर अगर जैसे हैं या जो भी मंत्री है, बैठिए, रिव्यू करिए अपने डिपार्टमेंट का कि तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिसाइड करिए। आपके एडीजी साहब को बुलाइए, डीजी साहब को बुलाइए, डिसाइड करिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की किन विषयों पे एसपी से आप बात करेंगे, किन विषयों पे आप दरोगा से बात करेंगे या डीआईजी से बात करके आप देखेंगे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। उस इंडिकेटर्स पे आप रिव्यू करिए। एक भी रिव्यू किया है आज तक के होम मिनिस्टर ने? आप पता करिए ज़रा, एक रिव्यू किया हो जिसमें कि इन सारे इंडिकेटर्स पे बात हुई हो।
एक भी डीएम और एसपी का कॉन्फ्रेंस कराया है जॉइंटली, जिसमें कि आप प्रशासन का जो ज़मीन स्तर पे क्या काम चल रहा है और उसमें रिव्यू हुआ हो इन पॉइंटर्स पे। ऐसे अगर रिपोर्ट्स हों हर ज़िले के एसपी के और डीएम के, तो ज़रा इसको पब्लिक किया जाए, हम भी देखें कि क्या परफॉर्मेंस रहा है किस ज़िले का, क्या पिछले 5 साल में हर ज़िले का क्या परफॉर्मेंस रहा है लॉ इन्फोर्समेंट में या फिर आप प्रिवेंटिव पुलिसिंग में। तो ये सब चीज़ों पर नहीं ध्यान दे के आप करते हैं ये बेकार की बातें कि राजनीतिकरण कर रहे इस बात का। तो प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो धांधली है इसके नाम पे, शराबबंदी के नाम पे, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, है ना। आप ये क्या अगर करना है तो पूरा इन्फोर्स करा के तो आप दिखाइए पहले, हमें भरोसा हो कि हाँ पूरा शराब बंद है तो बंद है और सब सुकून में है, तो फिर हमको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम भी ठीक है, हम क्यों क्या पड़ा है। पहले आपकी जो पार्टी है पहले MOI समीकरण को बिहार में साधी, अब उसके बाद अति पिछड़ा समाज पर वोट बैंकिंग जो है वो साधने में लगी हुई है, और यही कारण है कि आपने अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उसे अति पिछड़ा समाज से चुन लिया। देखिए ये जो है ना, जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो कोई समीकरण नहीं साधती, ये समीकरणों पे भरोसा ही नहीं करती। ये पढ़े लिखे लोगों का एक पार्टी है, ऐसे लोग हैं जो अपनी बुद्धि से काम करना चाहते हैं, विवेक से काम करना चाहते हैं। तो जो आप MOI या किसी तरह की समीकरण की बात कर रहे हैं, ये हमारे डिस्कशन में नहीं है। हमारे डिस्कशन में क्या है कि हमारा बिहार कई तरह के लोगों से बना हुआ है जो खुद को किसी एक समाज का हिस्सा मानते हैं, और हर समाज में कोई एक काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आगे बढ़े हुए हैं, जो मजबूत हैं, जो नेतृत्व दे सकते हैं, लेकिन उनको मंच नहीं है, उनको कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो वैसे लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अच्छे लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप आइए समाज का नेतृत्व करिए। तो हर अच्छा आदमी, आप भी किसी समाज से हैं, आप अच्छे आदमी हैं तो आप भी किसी समाज से ही होंगे, तो हम आपको नेतृत्व दे रहे हैं। अब आप भी किसी समाज के, वो आपका दूसरा मापदंड है, राइट। और ये जो बात कर रहे हैं कि हम MOI समीकरण साध रहे हैं, चाहे ऐसा नहीं है। देखिए बिहार में मान लीजिए MOI में मान लीजिए मुस्लिम, ठीक है, पहला वाला ही एक ही एग्जांपल देता हूँ। मुस्लिम परसेंट वाइज 18% से कुछ इधर 20 मान लीजिए, 5 में से एक हिस्सा उनका है, ठीक है। इतने सालों से क्या किया जा रहा है उनके साथ, आप देखिए, बात समझिए। इतने सालों से क्या किया जा रहा है, आप लालटेन में तेल भरिए, आप हमारे लिए जलिए और हम अपने घर में दिया जलाएंगे, अपने घर में रोशनी करेंगे। ये एक RJD ने ये चीज़ किया है। अब ये 5 में से एक हिस्सा अगर हमारा माइनॉरिटी मुस्लिम है मान लीजिए, तो आपको नहीं लगता कि अगर बिहार के 5 बेटे हैं तो उसमें से एक बेटा वो है, तो उसका क्या फ़र्ज़ नहीं कुछ बनता अपने बिहार के लिए। हम तो उनको ये कहते हैं कि आप क्या पड़ोसी के घर में जाके काम कर रहे हो, आप आइए नेतृत्व लीजिए। आप 5 में से एक भाई आप भी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है बिहार बनाने की। आप सिर्फ एक परिवार की सेवा में लगे हुए हैं इतने सालों से। ये तो हम आपको रुझा नहीं रहे हैं, हम आपको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, हम आपको इस बात के लिए आपकी ज़मीर को ललकार रहे हैं भाई, कि आप इन 5 बेटों में से बिहार के एक बेटे आप हैं। आपका ज़मीर कहाँ है, आपका हक बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप नेतृत्व लीजिए। बहुत हो गया किसी का झंडा उठा के घूमना, आप नेतृत्व लीजिए, साथ आइए, जुड़िए। 4 भाई मिलके बनाने लगे हैं अपना बिहार, आप कहाँ पीछे छूट रहे हैं। इसलिए हमने उनको बुलाया। अब यही चीज़ हम सबको कह रहे हैं, हमारे दलित भाई भी जो हैं, अति पिछड़ा जो हैं, सबको कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी जिम्मेदारी है। कब तक आप वोट बैंक में आप वोट बैंक बने रहोगे। हमारे बिहार को क्या बना दिया है इन लोगों ने, 3 चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। पहला, आपको क्या बनाया है इन लोगों ने, लेबर बना दिया है ना, कि जहाँ मौका मिले भाई इसको लेबर के लेवल तक ले आइए, उसको अपने लिए चूस लीजिए, उसको एकदम एक्सप्लॉइट कर दीजिए उसको। दूसरा, आपको क्या बनाया, वोटर बना के रखा है कि आपका एक ही काम है, 5 साल में आप इंपॉर्टेंट होता है, सब हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा, आइए हमको वोट दे दीजिए। और तीसरा, आपको मार्केट बना दिया है कि पॉपुलेशन 14 करोड़ का, पॉपुलेशन 14 करोड़ का मार्केट है मेरे पास। तो आप यहाँ से जाते हैं गुजरात जाके उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, साड़ी बनाते हैं, वही साड़ी आके आपके गांव के मार्केट में बिकती है, जो आपकी माँ आपके भेजे हुए पैसे से खरीदती है। सोचिए किस तरह से हमारा ड्रेन हो रहा है। हमारे पैसे भी आप ले जा रहे हैं, हमारा लेबर भी आप ले जा रहे हैं, हमारी जवानी भी लेके जा रहे हैं, हमारे पूरे जीने की इच्छा आप लेके बाहर लेके चले जा रहे हैं। तो इस विपत्ति में बिहार को डालने के जिम्मेदार कौन है, ज़रा सा इस पर बात करी जाए, ज़रा इस पर बात करी जाए कि इसको सुधारेंगे कैसे, ना कि इस पे बात की जाए कि जो आडंबर आपने खड़ा किया है ना, उसको अगर कोई तोड़ने के लगा है तो आप उस पर राजनीति करने का सोच रहे। बिहार देख रहा है, ये सब समझ रहा है। तेज तर्राक IPS अधिकारी आप रह चुके हैं, किसी के परिवार पर टीका टिप्पणी करना सही है? आपकी पार्टी बार बार पूरे पटना में पोस्टर जारी कर रही है, लालू परिवार पर टीका टिप्पणी कर रही है। अब जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें लालू परिवार की बहू पर हमला किया गया है, और सीधा पोस्टर में लिखा गया है कि जो अपनी बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा। देखिए, अब पहली बात कि आप इस बात को समझिए कि जब हम पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं ना, है ना, तो लालू जी
हमारे मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी हमारे मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे और अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनके घर परिवार में बाकी लोग भी हैं जो कि राजनीति में है। तो अगर कोई आदमी राजनीतिक तौर पे समाज में आगे आ चुका है, अब जस्ट बिकॉज आप सारे राजनीतिज्ञ आपस में आप मिले हुए हैं, मतलब आप कहने मतलब एक परिवार के हैं, तो आप पे हम तो राजनीतिक तौर पे अगर बात की जाए तो आप उसको पारिवारिक क्यों समझ रहे हैं? भाई जो राजनीति में है या जो राजनीति को अफेक्ट कर रहा है उसकी चर्चा तो होगी ना भाई साहब। हाँ, आप तो पब्लिक लाइफ में हैं, आप प्राइवेट लाइफ में होते तो आप कहीं पे जाके बढ़िया सा किसी कैमूर के पहाड़ों में, कहीं सासाराम में, कहीं बड़ा आराम से घर बना के रह रहे होते। प्राइवेट लाइफ कौन हम किसी को उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप जो समाज में आते हैं, अब मैं ही हूँ, मान लीजिए आया हूँ, आप मेरे बारे में आप बात करेंगे तो मैं थोड़ी बोल सकता हूँ आप मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बात करते हो यार, हाँ कि तुम क्यों सफ़ेद कुर्ता पहन के घूमते हो, तुम क्यों ऐसे अभी तक ऐसे बाल कटाते हो, तुम ऐसे तो कर ही सकते हैं। पब्लिक लाइफ में हूँ मैं, है ना। आप मेरी हर बात पे आप एक बार जब आपने पब्लिक लाइफ में आने का फैसला कर लिया तो आप खुले रहिए इस बात को सुनने के लिए। ये चीज़ हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें अभद्रता नहीं आनी चाहिए कहीं पे, है ना। किसी के पर्सनल मान सम्मान पे हानि नहीं होना चाहिए, उस पर हमला नहीं होना चाहिए, बिलो द बेल्ट हिट जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, मतलब कि आप जो पॉलिटिकली आपका जो रोल है, आपका जो काम है, कार्यकलाप है, उस पर ज़रूर आपको ओपन रहना चाहिए कमेंट्स के लिए, और आप भी खुले हैं कि उसका जवाब दे सकते हैं आप। एक तस्वीर आपकी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई जिसमें आप पावर स्टार पवन सिंह से मुलाकात किए थे, जन स्वराज में आ रहे हैं। देखिए, पवन जी बड़े जज्बाती आदमी, मैं बार बार बताया, और उनका वो बहुत प्रभावित है, जन स्वराज के विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। उनको ये बात समझ में आ रहा है कि जिस तरह से उनसे भी मंच छीना गया, एक तरह से जो उनको मंच छीन लिया गया, कि उन्होंने भी कोशिश की कि भाई अपनी माँ और माटी के लिए हम ज़मीन पे उतर के काम करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको मंच ही नहीं देते, एक जगह नहीं देते आप। तो और वैसा आदमी जो अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं कि भाई अचानक से उठाओ चलो नेता बनेंगे, भाई अपने को उसने स्थापित किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे भी समाज के लिए, अपने बिहार के लिए कुछ वापस देना है, काम करना है, और आपने उस बच्चे को मंच नहीं दिया। तो वैसे आदमी तो ज़रूर जन स्वराज आके खड़ा है कि अगर आप में साहस है, नेतृत्व करने की क्षमता है, तो मंच हमारा है, संगठन हमारा है, संसाधन भी हमारा, आप आइए, जुड़िए और काम करिए। तो इसलिए जब मैं मिला पवन जी से तो वो बहुत ही हमारे विचारधारा से प्रभावित है, और वो भी आई एम श्योर कि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम मिल के साथ में काम किया जाए। अब जो भी औपचारिक घोषणा करनी है वो उनकी तरफ से होनी है। हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं किसी भी ऐसे सकारात्मक प्रयास के लिए। तो पवन जी इस बिहार के बच्चे हैं, उनका भी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उनका फ़र्ज़ भी बनता है बिहार के लिए काम करना और सही मंच से काम करना। तो हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी जन स्वराज के परिवार के तौर पे भी वो आके और हम लोगों का हाथ मजबूत करेंगे। पवन सिंह से पहले ज्योति सिंह की मुलाकात हुई थी जन स्वराज में, अगर हम बात करें, लेकिन आज ज्योति सिंह फिर बैक हो गए क्योंकि पवन सिंह इन हुए। दोनों पति पत्नी का आपसी मैटर इस वक्त क्या चल रहा है आपको पता होगा अच्छे से? नहीं, मुझे नहीं पता है, हाँ, और मुझे नहीं जानना है कि अगर ज्योति सिंह जी आती हैं मिलने के लिए, हाँ, और या तो कोई और भी तीसरा चौथा पांचवा परिवार का कोई आदमी हो, मित्र का कोई आदमी हो, अगर आता है तो उससे देखिए, उससे हम किसी और मतलब आपके साथ जो हमारा रिलेशन है वो आपके साथ है। अब आपके कैमरामैन वाले भाई के साथ क्या रिलेशन है, उससे आपका रिलेशन नहीं अफेक्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप भी बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, ये भी बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम तो आपको मंच दे रहे हैं, आसमान दे रहे हैं। आपके पंख में जितना जान है आप उतना ऊपर आ जाइए, उड़िए, है ना। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि पवन जी इंडिपेंडेंट आदमी हैं जिसको हम इंडिपेंडेंटली एज अ नेता उनको हम देखते हैं। ज्योति जी आई मिलने के लिए, जब आई तो अब उनके मन में क्या था क्या नहीं, मुझसे बात तो हुई नहीं, तो जो भी बात हुई होगी उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। बट हमें ये ज़रूर होना चाहिए कि हम सबके लिए खुले होने चाहिए। किसी एक जन के लिए किसी दूसरे का रास्ता बंद कर देना, यही तो गंदी राजनीति है ना। इसी को तो हम लोग बदलने आए हैं, है ना, कि कोई किसी को प्रभावित कर दे कि ना भाई आपको हम जगह ही नहीं देंगे, अब जाओ, आप कितने भी होनहार हो, आप कितने भी, आपको हम घुसने ही नहीं देंगे सिस्टम में, आपको काम ही नहीं करने देंगे। इसी चीज़ को तो ब्रेक करना है ना जन स्वराज को। तभी तो घर के जो काबिल बच्चे हैं, जो तेजस्वी जी से हो सकता है थोड़े से ज़्यादा मेरिटोरियस हों, लेकिन उनके पास तेजस्वी जी जैसे कोई है नहीं सपोर्ट करने के लिए, तो वैसे बच्चों को हम यहाँ से सपोर्ट करना चाहेंगे।
ये मान लिया जाए सर कि जिन्हें जिन्हें बीजेपी ने धोखा दिया वो सब एक जगह जमा हो रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए पहली बात आपके साथ भी यही हुआ? बता रहा हूँ, पहली बात बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। ये बोलना गलत है कि किसी को बीजेपी ने धोखा दिया। कुछ लोग अब मुझे कहते हैं कि भाई गुप्तेश्वर पांडे आए थे, उनको जेडीयू ने धोखा दिया। तो कोई किसी को धोखा नहीं देता है। ओके, ये तब जेडीयू का अपना भविष्य भाग्य था, अभी बीजेपी का अपना भाग्य है, जनसुराज का अपना भाग्य है पार्टी के हिसाब से। वैसे ही उनका अपना भाग्य, मेरा अपना भाग्य, पवन जी का अपना भाग्य। तो ये ज़रूरी नहीं है कि, और ये सोचना गलत है। देखिए इस बात को दिमाग से उतार देना चाहिए सभी को। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मैं यहाँ लीडरशिप के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे एक नेतृत्व देने आया हूँ अपने युवाओं को, अपनी समाज को, अपने पूरे क्षेत्र को, कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप लीडर बनने के लिए आते हैं और आपको खुद एक किसी का सहारा चाहिए होता है, तो आप लीडर बनने के काबिल नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी ने टिकट नहीं दिया, मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं कराया, तो मैं क्या करूँ, अब तो मैं ऐसा हो गया, फंस गया। ये बात बिल्कुल नहीं है। मुझ में काबिलियत है, मुझे पता है मुझ में कितनी काबिलियत है, वो दम है, कुछ हो ना हो वो जुनून है कि मैं अपने दम पे कर सकता हूँ। तो इसलिए ये जो भी ऐसे लोग आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, वो ध्यान रखिए आप इस बात को, वो किसी के काम कहीं नहीं मिलने से नहीं आ रहे हैं, वो जुनूनी है। वो कहीं की रास्ता बंद होने से उससे रुक नहीं गए हैं। वो अपनी नई मंजिल बनाएंगे, नया रास्ता बनाएंगे, और वो बिहार के हित के लिए काम करते रहेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, 2025 में सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल सरकार बन रही है। ये जनता का सुंदर राज, द होल कंसेप्ट इज़ दैट। ये बात समझिए आप, ये जनता, अपना पार्टी भी जनता की है और सरकार भी जनता खुद बनाएगी, और इसे ज़रूर बनाएगी। देखिए आनंद मिश्रा सर को आप सुन रहे थे। जितने ही तेज तर्राक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, उतने ही तेज तर्राक नेता भी बनकर बिहार में उभर रहे हैं। और यहाँ पर साफ तौर पे नीतीश कुमार हो या बीजेपी या खुद लालू प्रसाद यादव, तमाम लोगों को टक्कर देने के लिए ये और इनकी पार्टी तैयार हो गई है। वैसे बिहार की राजनीति में अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी, और ये बदलाव 2025 विधानसभा में आपके सामने निकल कर आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।